माँ बाप का बंटवारा। आनंदी की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 2 साल ही हुए थे, पर यह 2 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाता वो समझ ही नहीं पाती थी। उसकी सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते, माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा आनंदी को नहीं लगता। पर वो सोचती थी, माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार आनंदी को खाना खिलाया करती, आनंदी की आंखें भर जाती। एक बेटी बनकर भी अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी ना लाती कि वो बहू है। अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। आनंदी के पति रोशन और उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुजय और भाभी का नाम सुमिता था। यूँ तो सुमिता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे आनंदी का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि आनंदी घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार मिलता था। आनंदी की सास अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती थी। सुमिता दिन रात अपने पति सुजय को कहती रहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात आनंदी आनंदी ही किया करते हैं। सुजय उसे समझाता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से बात जाकर करो। सुजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की बातें किया करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछे ना हो। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। सुमिता, तुम गलत कर रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुम सुनी हो? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ बाप से बंटवारा कैसा? तो ठीक है सुजय, तुम माँ बाप को ही बांट दो। माँ पिताजी हम लोग के साथ रहेंगे। मैं माँ पिताजी को नहीं करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे आनंदी के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही है ना? पर कल देखना, माँ पिताजी की सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी ना रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब सुन लेती, पर वो अंदर जाकर सुजय और सुमिता से कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सुजय कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसी लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली में पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और शरीर का कोई अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो ज़रूर होती है। पास में खड़ी सुमिता भी यह सब देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुँचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तब समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए दो बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बाप को उतने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी परवरिश के लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहेंगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ बाप के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे? सुमिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर माँ बाप को भी इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो कितनी तकलीफ उसे होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की 2 बेटियां हैं।
बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली जाती हैं और ससुराल में आती हैं जो बहू वही कहलाती है। बेटियां, फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। किसी एक को प्यार करती है माँ, अपने हर एक बच्चों को एक समान प्यार करती है। सुमिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह आनंदी को एक छोटी बहन की भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में कभी नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।